हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ करियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा कंप्यूटर क्लास सेकंड है जो BSPSCL के लिए कंटिन्यू सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप इसके पहले क्लास नंबर 1 देखे हों और आपको वो ज़्यादा अच्छा लगा होगा, है ना। तो उसी के बेस पर आज ये जो कंप्यूटर क्लास सेकंड है, इसमें हम इनपुट और आउटपुट के बारे में जितने भी क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्कैनर है क्या, इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू पुट इनपुट ग्राफिकल इमेज एंड टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर, कि इमेज या टेक्स्ट को कंप्यूटर में डालने के लिए यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट इमेज ऑन ए स्क्रीन, प्रोड्यूस ऑडियो, आउटपुट ऑडियो के लिए नहीं यूज किया जाता। टू क्रिएट प्रिंटेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नहीं। तो क्या है? तो एक स्कैनर का बेसिकल फंक्शन क्या है? तो जो भी चीज आप अपने कंप्यूटर में लेकर के जाना चाहते हैं, चाहे वो इमेज हो या फिर टेक्स्ट हो, तो वो किसके थ्रू लेकर के जाया जा सकता है? तो वो स्कैनर के थ्रू लेकर के जा सकता है। ठीक है, और स्कैनर क्या है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। अब इसमें ऑप्शन है, मॉनिटर है, टच स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, तो एक्चुअली में इनपुट डिवाइस है कौन कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का, एक तो ले लीजिए कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड है माउस, फिर होता है स्कैनर जो अभी पढ़े, है ना। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस ही होता है। वेव कैम, वेव कैम इनपुट डिवाइस होता है। एम आई सी आर को बोलते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये सारे चीज अभी आएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर डिजिटल पेन एक हो गया। क्या हो गया? डिजिटल पेन, ये भी इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता। जॉय स्टिक, जॉय स्टिक ये भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता। फिर हो गया बीसीआर, बीसीआर भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता। बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता। तो मॉनिटर ये इनपुट नहीं बल्कि कैसा डिवाइस है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में देखें, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। तो हो गया टच स्क्रीन, ये कैसा हो गया? ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग की की मदद से अगर आप कोई भी चीज कंप्यूटर में क्या करना चाहते हैं? इनपुट करना चाहते हैं, एंटर डालना चाहते हैं। विच इनपुट डिवाइस शुड यू यूज, तो आपको कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करना चाहिए? कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। एक्चुअली ये सारे के सारे ही क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रेसिंग की मदद से, तो की मदद से आपको जाना है तो क्या जाइएगा? कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, और लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा wants to use an input device that works by sensing the user's finger movement। कैसा करना चाहता है? यूजर्स का फिंगर मूवमेंट का यूज करना चाहता है। एंड डाउनवर्ड प्रेशर, विच अमंग द फॉलोइंग शुड सी यूज, तो वो कौन सा यूज करना चाहिए? स्कैनर, तो स्कैनर में फिंगर मूवमेंट का कोई योगदान नहीं है, तो ये गलत है। टच पैड, लाइट पैड या फिर कीबोर्ड, इनमें से कौन सा होना चाहिए? ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ का राधा किस चीज का? एक इनपुट डिवाइस का यूज करना चाहती है, और ये सारे के सारे ही इनपुट डिवाइस है ना। लेकिन कैसा? सेंसिंग द यूजर्स फिंगर मूवमेंट एंड डाउनवर्ड प्रेशर के थ्रू करना चाहिए, यानी फिंगर का मूवमेंट होना चाहिए। तो लाइट पेन में फिंगर मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? टच पैड। टच पैड जैसे आप कंप्यूटर मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं तो टच पैड का यूज करते हैं, है ना। तो उसमें ये यूज टच पैड के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? फिंगर मूवमेंट से किसी भी चीज को इनपुट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस आर कॉल्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइसेस। सेकंड ऑप्शन है इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट यूजर डेटा। हाँ, इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, जो हम लोग डेटा देते हैं उस सबको क्या करता है, एक्सेप्ट ही तो कराता है ना, तो ये तो ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हेल्प कंप्यूटर्स इन रिसीविंग डेटा, ये भी ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज ए इनपुट डिवाइस, ये भी ठीक है। तो क्या करा, कौन सही नहीं है, तो इनपुट डिवाइस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि पेरिफेरल डिवाइस इनपुट डिवाइसेस नहीं होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट डिवाइस नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ओ एम आर, इसको क्या बोल रहे हैं, ओ एम आर, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ये कैसा डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आगे अभी 10 डेज कंटिन्यू हर दिन पर डे एक चैप्टर, मतलब पूरा कंप्लीट वन चैप्टर कंप्यूटर के लिए आने वाला है, जो बिहार BSPSCL के लिए है ना, जो बिजली विभाग है उसके लिए सफिशियंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर इन एनी डायरेक्शन। अब ये क्या कर रहा है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक पॉइंटिंग डिवाइस होना चाहिए जिसे हम मूव कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का स्क्रीन है उसमें हम किसी भी डायरेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो है माउस, जो हम ये लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो ये माउस भी हो सकता है। तो मॉडेम, मॉडेम ऐसा नहीं है। जॉयस्टिक, हाँ जॉयस्टिक के बारे में याद रखना कि जॉयस्टिक एक, ये क्या है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, तो पॉइंटिंग डिवाइस है, ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। फिर फ्लॉटिकल है, सर्वर है। मॉडेम का फुल फॉर्म याद रखना, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। और आपका यहाँ याद होना चाहिए कि मॉडेम, आपको ये मॉडेम किस चीज को बदलता है, तो ये बदलता है डिजिटल को एनालॉग में, डिजिटल सिग्नल को किस में बदलता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है मॉडेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। ये फ्लॉटिकल क्या है, फ्लॉटिकल के बारे में याद रखना, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ठीक है। तो फ्लॉटिकल क्या है, तो फ्लॉटिकल इज अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कौन है जो इनपुट डिवाइस है, स्पीकर। स्पीकर तो एक आउटपुट डिवाइस है, हम लोग इससे गाना सुनते हैं बाहर की ज्यादा, है ना, तो आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द कंप्यूटर वुड यू से would you use a joystick, है ना, फॉर a कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। यानी जॉयस्टिक का यूज किस लिए किया जाता है, गेमिंग के लिए। पहला तो याद रखना है कि जॉयस्टिक का यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज किया जाता है गेमिंग पर्पस के लिए। किस लिए, तो यूज किया जाता है गेमिंग पर्पस के लिए, इसका यूज किया जाता है ताकि गेम खेलने में आसानी होता है ना। तो ये किस कंप्यूटर गेम्स असिस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो ये मेल मर्ज है, नहीं। कर्सर कंट्रोल, यस बिल्कुल सही। इसमें किस चीज को कंट्रोल किया जाता है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। इंक्रीज मेमोरी नहीं, स्टोरेज स्पेस नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू वेरीफाई द लेजिटिमेसी और ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली चेक। यानी चेक के लिए बेसिकली किसका यूज करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसी को बोलते हैं MICR, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये चेक है, चेक को देखने के लिए, जैसे आप चेक में लिखते होंगे तो चेक में कुछ ऐसे यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ रहता है ना, तो इस नंबर को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो बेसिकली आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है कि चेक को जब भी पढ़ने लिखने की बात आएगा तो आपका एक ही आंसर आएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। और ये इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। यहाँ रीडर भी बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन रीडर नहीं बल्कि रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कौन है जो इसमें इनपुट डिवाइस है, इंक जेट प्रिंटर।
देखो प्रिंटर है तो प्रिंटर तो होता है आउटपुट, है ना, ये इनपुट नहीं होता, आउटपुट होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसको बोलते हैं OCR। फिर ये हेडफोन, तो हेडफोन से तो हम लोग गाना सुनते हैं, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रोजेक्टर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, यानी OCR इज एन इनपुट डिवाइस। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर होगा 10 का डी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। कौन सा हार्डवेयर है जो एक इनपुट डिवाइस है? VDU, VDU को बोलते हैं विजुअल विजुअल डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। VDU का मतलब हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर हो गया स्पीच सिंथेसाइजर, हो गया स्कैनर, हो गया प्लॉटर, हो गया। तो क्या करा, इनपुट डिवाइस है। कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर इज एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 11 का क्या हो जाएगा? सी। फिर है माउस एंड डैश आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस और इसमें से कौन ऑप्शन है जो आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? स्पीकर, स्पीकर सर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। द माउस एंड स्कैनर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल फॉल इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ट्रैक बॉल किस कैटेगरी में आ रहा है? इनपुट में है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया। ट्रैक बॉल इस कौन सा कैटेगरी में आता है? इनपुट डिवाइस या आउटपुट? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है ए टाइपराइटर लाइक टूल। एक ऐसा टूल, टाइपराइटर के जैसा टूल, विच इज यूज टू सेंड डेटा और कमांड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड जॉयस्टिक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, माउस या कीबोर्ड। तो आपको पता है टाइपराइटर कीबोर्ड है ना। की की मदद से हम लोग किसी भी चीज को कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेंड करते हैं, तो वो क्या है? कीबोर्ड होता है। वो क्या होता है? कीबोर्ड होता है। OCR का फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। Which of the following is an input device that utilizes a light sensitive detector? कैसा है? लाइट है इसमें, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर है। टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। कौन है? लाइट पेन है, बारकोड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी AMICR है। AMICR है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट पेन। कौन सा हो जाएगा? लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर के, चूंकि लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का यूज किया जा रहा है किसी भी वस्तु को सिलेक्ट करने के लिए, तो कौन सा आंसर होगा? लाइट पेन का यूज किया जाएगा। OMR का मतलब हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, है ना। एनालॉग को डिजिटल बदलना है। एनालॉग को कौन बदल रहा है? डिजिटल में बदलना है। तो कौन सा बदलेगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर, या गेम पैड। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। क्या होगा? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर करता क्या है? तो इसको जरा देख लीजिएगा। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किसको किसको कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट करता है एनालॉग को, जो एनालॉग ऑब्जेक्ट हो गया उसको तो करेगा ही, साथ में किसको करेगा? इमेज जो है, क्या है? इमेज हो गया, या फिर सिग्नल हो गया, या फिर क्या हो गया? सिग्नल हो गया। किस में? इनटू, यानी किस में बदलेगा? डिजिटल डिजिटल फॉर्मेट में बदलेगा। किस में बदलेगा? डिजिटल फॉर्मेट में। तो डिजिटाइजर से रिलेटेड ये तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि एनालॉग ऑब्जेक्ट लिखा गया, कभी कभी पूछा जाता है जो इमेज है, इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का काम कौन करता है? तो वो है डिजिटाइजर। वो कौन है? डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड अ स्पेशल पेन दैट वर्क विद इट? ट्रैक बॉल, प्लॉटर, अबैकस, या ग्राफिक टैबलेट्स। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? ग्राफिक टैबलेट्स रहता है जिसमें एक स्पेशल पेन दिया जाता है यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको मैच करना है। क्या करना है आपको? मैच करना। इनपुट डिवाइस कौन है? रोम, टच स्क्रीन, प्रिंटर, या फ्लैश मेमोरी। तो इनपुट डिवाइस हो गया इज अ टच स्क्रीन, ठीक है।
फिर है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग करने वाला डिवाइस कौन है? तो ये हो गया रोम। रोम क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। स्टोरेज डिवाइस कौन है? तो मेमोरी, ये हो गया फ्लैश मेमोरी। और आउटपुट डिवाइस कौन हो गया? प्रिंटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा। अगर अच्छा लग रहा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआर? आईसीआर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रीडर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रीडर, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट है ना? बी एंड सी आर करेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आईसीआर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू आई रिप्रेजेंट इन एम आई सी आर? आ गया देखिए क्वेश्चन फिर से। एम आई सी आर मतलब हो गया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आई का मतलब हो गया इंक, आई का मतलब क्या हो गया? इंक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? कौन आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? प्रिंटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और माउस, ये भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रिंटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? माउस है, कीबोर्ड, कार्ड रीडर, या मॉनिटर? तो माउस क्या? माउस तो एक सर इनपुट है। ठीक है, कीबोर्ड क्या? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर सर एक आउटपुट डिवाइस है। ये कार्ड रीडर क्या है सर? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो एग्जांपल इसमें कौन हो गया? आंसर नंबर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखो मॉनिटर के बारे में दो चीजें और याद रखना। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, है ना? मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, इसको दो चीज और बोलते हैं। एक तो बोलते हैं VDD भी बोलते हैं, और एक VDU भी बोलते हैं। ठीक है, तो VDD का मतलब हो गया वीडियो डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। क्या हो गया? टर्मिनल। और यहां पर वीडियो का मतलब हो गया वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में। मॉनिटर ये होता है, एक होता है वीडियो, VDT भी बोलते हैं मॉनिटर को, और मॉनिटर को VDU भी बोला जाता है। फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर हैज टू टाइप्स? ड्रम, एक तो है ड्रम और दूसरा है फ्लैट बेड। तो ये क्या है? प्लॉटर होना चाहिए, प्लॉटर होना चाहिए, मॉनिटर, स्पीकर, या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ये तो क्या है? ये तो मॉनिटर का ही टाइप है। ये क्या है? ये तो मॉनिटर का ही एक टाइप है सर, है ना? अभी पहले पढ़े, ये क्या है? मॉनिटर का ही एक टाइप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। क्या हो जाएगा? प्लॉटर। मॉनिटर दो प्रकार के, VTT और VDU। ठीक है, स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इन दोनों के दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर दो प्रकार का होता है, VTT और VDU। इसी को बोलते हैं मॉनिटर को, ये दो VDT भी कहते हैं और VDU भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर ये एक इनपुट डिवाइस है। तो क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? कौन है जो आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्ट एक, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। OCR के बारे में याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, या रीडर जिसको बोलते हैं। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? तो ये भी एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का। ये क्या हो गया? इनपुट डिवाइस है। OCR भी एक इनपुट डिवाइस है। तो कौन है इसमें आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस हो गया प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? मतलब कौन है जिसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना? मैंने कभी मतलब अपने मन से ये सब नहीं बना रहा।
ये जितने भी आउटपुट और इनपुट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किए, और भी बहुत सारे थे, रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन हम उन सबको छाट कर टॉप 50 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर इन कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड कौन सा इसमें प्रिंटर है? ये सारे के सारे प्रिंटर ही हैं, सारे के सारे क्या है, प्रिंटर के ही टाइप है। तो इसमें कौन सा प्रिंटर है जिसको सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड में मापते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किसको हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर किसका एग्जांपल है? लाइन प्रिंटर किसका एग्जांपल है? तो लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। किसका है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर लिख लो, देखो प्रिंटर है, प्रिंटर दो टाइप का होता है। प्रिंटर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें तीन आते हैं। इसमें कितने आते हैं? इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में देख लेना कौन कौन है। इसमें तो एक हो गया डॉट मैट्रिक्स, एक हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक हो गया डेजी व्हील, एक हो गया डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, और थर्ड जो हो गया इसमें लाइन प्रिंटर। थर्ड कौन हो गया? लाइन प्रिंटर। तो डीडीएल याद रख सकते हो, डीडीएल जो फिल्म है ना, तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर में। लोगों को बहुत डीडीएल मूवी, डीडीएलजी मूवी है जो इम्पैक्ट किया था, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी याद रख लेना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक हो गया इंकजेट, एक क्या हो गया? इंकजेट प्रिंटर हो गया, एक हो गया लेजर प्रिंटर, एक हो गया लेजर प्रिंटर, और एक हो गया थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख लो, अब यहाँ इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। तो इंकजेट किसका एग्जांपल है? ये नॉन इम्पैक्ट का एग्जांपल है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। लेजर किसके हैं? तो ये भी नॉन इम्पैक्ट का एग्जांपल है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है, ठीक है। तो कैरेक्टर पर सेकंड में यूज करने के लिए डॉट मैट्रिक्स किसका एग्जांपल है? तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। किसके है? तो ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। तो लेकिन सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड में मापने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है। करा, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर? कौन है जो लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? तो यूज लेजर प्रिंटर लेजर लाइट टू प्रोड्यूस डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर ऑन अ पेज। कैरेक्टर ऑन अ पेज, ये तो सही है। ये क्या सही है? कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम। फास्ट स्पीड, हाँ, लेजर प्रिंट फास्ट स्पीड में भी काम करता है। सपोर्ट्स मल्टीपल फॉन्ट्स एंड साइजेस, ये भी है। लेकिन क्या कर रहा है? कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, नहीं, ये यही आंसर है। क्या होगा? आंसर नंबर बी, ये गलत है। ये क्या गलत है? लेजर प्रिंटर ऐसा काम नहीं करता। बाकी ए, सी और डी ये तीनों लेजर प्रिंटर का सही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following devices is also known as VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो मतलब क्या हो गया? विजुअल। देखो विजुअल, वीडियो का मतलब विजुअल भी बोल सकते हो या फिर वीडियो भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वीडियो में ऐसा नहीं है कि सर एक बार आप वीडियो बताएं, एक बार विजुअल बताएं, फिर यहाँ विजुअल आ गया, है ना। तो वीडियो का मतलब वीडियो भी होता है और विजुअल दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कौन एग्जाम्पल है? तो प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, मॉनिटर। आपको पहले भी बताया था कि मॉनिटर के दो ही, मॉनिटर को ही VDT भी बोलते हैं और VDU भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो रहा तो इसका आप फुल फॉर्म कमेंट करके अभी बता देना। VDT आपको पता है, आप कमेंट करके बता देना इस वीडियो पे कि VDT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता है वो इसमें से कौन है, ठीक है। ट्रैक बॉल है, डिजिटाइजर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। देखो यहाँ रीडर दिया है, रीडर नहीं बल्कि यहाँ रिकॉग्निशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकॉग्निशन। देखिए देखो रीडर भी और रिकॉग्निशन, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रीडर भी सही है, लेकिन एक हम NWDA का एग्जाम दिए थे, ठीक है। NWDA नेशनल बॉर्डर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसमें आर में रिकॉग्निशन भी था और रीडर भी था, और रीडर वाले को क्या किया गया था? उसमें गलत किया गया था, रिकॉग्निशन माना गया था। तो रिकॉग्निशन वेल वैलिड है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। OCR हो गया, तो इसमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना, जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर का यूज किया जाता है। देखिए इसमें कैरेक्टर लगा हुआ भी है ना, तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? कौन है जो आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, पेन ड्राइव, जॉयस्टिक, स्कैनर। तो ये तो सर इनपुट है, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव भी एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है एलसीडी इज अ बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डायोड, नहीं ये गलत है, ये तो लेजर है, ये भी लाइट है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर इन ए मशीन रीडेबल फॉर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, ये कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है किस चीज को? जो रिजल्ट है प्रोड्यूस किया जाता है, जो रिजल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? बाय द कंप्यूटर इन मशीन रीडेबल फॉर्म, है ना। माइक्रोफोन, प्रिंटर, ग्राफिक्स टैबलेट या फिर माउस। तो क्या हो जाएगा वो? प्रिंटर। वो कौन है? प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर। अब तो आपको याद हो गया होगा, स्कैनर इज द राइट आंसर। ये इनपुट डिवाइस है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? रैम, फ्लैश मेमोरी, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड। तो आपको पता है मदरबोर्ड, रैम, वीडियो कार्ड ये सब होता है, लेकिन फ्लैश ड्राइव नहीं होता है। फ्लैश ड्राइव इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल पार्ट, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट यानी आंतरिक भाग नहीं है फ्लैश ड्राइव। ठीक है। तो 35 का आंसर हो जाएगा पीम। नेक्स्ट है which among the following is an output device is the context of a computer system? trackball, plotter, light pen, magnetic scanner। क्या पूछ रहा हूँ? is an output device है, कैसा आउटपुट डिवाइस? तो ये हो गया प्लॉटर। कौन सा हो जाएगा? प्लॉटर। बाकी सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है which of the following devices is used in applications such as computer aided design? इसमें सी ए डी से तीन चीज याद रखना। एक होता है सी ए ई, एक क्या होता है? सी ए ई होता है, और एक होता है सी ए एम भी होता है। ठीक है, सी ए एम होता है और एक सी ए डी होता है। तो सी ए ई हो गया कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। क्या हो गया? इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया। फिर सी ए एम हो गया कंप्यूटर एडेड और मैन्युफैक्चरिंग हो गया। क्या हो गया? ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, और ये तो सी ए डी तो पता ही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया। ठीक है, तो ये करा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन का यूज कौन करता है इसमें? तो वो करता है प्लॉटर। कौन करता है? प्लॉटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस? कौन है जो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस का यूज कर रहा है? स्कैनर, ये स्कैनर तो सर इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ओनली आउटपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड सर इनपुट डिवाइस, ये भी गलत हो गया। माउस सर इनपुट डिवाइस, ये भी गलत हो गया। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? कौन है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें कह रहा है आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट हो गया मॉनिटर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? कौन है? तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और OCR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, प्रिंटर। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। एक कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहते हैं? CCTV, LED, CPU या VDU। ठीक है, तो मॉनिटर को दो नाम से जानते हैं, एक VDT बोलते हैं और एक VDU बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, VDU। हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल इन ए कंप्यूटर मॉनिटर विद 16 बिट पर पिक्सल डेप्थ? है ना, इसमें से कौन सा हाउ मेनी कलर्स, कितने कलर्स अवेलेबल होते हैं 60 बिट्स पर पिक्सल में? ठीक है, 65,536, 256, ये एक तो इतना नंबर है, या फिर 16। तो राइट आंसर हो गया 65536, है ना, यानी 65,536 कलर्स अवेलेबल होते हैं 16 बिट्स वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट? वीडियो क्या बोलते हैं? तो वीडियो मॉनिटर है,
मॉनिटर को दो नाम से जानते हैं, एक VDT कहते हैं, एक VDU कहते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर हो गया, चूंकि VDU है, यहाँ VDT नहीं था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉनिटर। नेक्स्ट है अ पिक्सल इज, यही क्वेश्चन कोड कलर के पीटी में पूछा गया था। पिक्सल क्या है, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, नहीं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं। ये स्मॉलेस्ट, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड इसके पहले मैंने बताया था, ठीक है, कि जो फोर्ट्रन है, आपको ये बताना है कि ये तो किस किस जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था, कौन से जनरेशन कंप्यूटर में फोर्ट्रन का यूज किया गया था। अगर आप कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताना। द स्मॉलेस्ट रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए पिक्चर, यस, पिक्चर का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को बोलते हैं पिक्सल बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। नेक्स्ट है Which among the following units is used to count the speed of modern printer? जो मॉडर्न प्रिंटर है उसका स्पीड को मापने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेज पर मिनट, इसको बोलते हैं पेज पर मिनट। पीपीएम मतलब हो गया पेज पर मिनट, ठीक है। सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट हो गया, है ना। और बाकी ये सब को, तो यहाँ पर बेसिकली था कि मॉडर्न प्रिंटर, तो मॉडर्न प्रिंटर के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। The line printer, digital printer, laser printer and drum are the following types। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रिंटर है। ये सारे के सारे, पहले मैंने प्रिंटर के बारे में बता दिया कि प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हो गया DTL, D फॉर डॉट मैट्रिक्स, D फॉर डिजिटल और L फॉर लाइन प्रिंटर हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब किस में हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हो गया। तो लाइन प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे के सारे किसका एग्जांपल है, प्रिंटर के एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉनिटर, एलईडी, सीआरटी, ओएलईडी। ये 10 देखो, एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। सीआरटी हो गया कैथोड रे ट्यूब हो गया। ओएलईडी हो गया ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ओएलईडी का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सारे के सारे किसका टाइप है, मॉनिटर है। ये सारे के सारे क्या है, मॉनिटर है। जब आप टीवी वगैरह लेने के जाते होंगे, है ना, या फिर मोबाइल वगैरह भी जाते हैं तो कहते होगा ना कि देखिए एलईडी है, ये एलसीडी है, ये ओएलईडी है ना। तो इस तरह के ये सारे के सारे मॉनिटर में पाए जाते हैं। पीसीआर ये नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, तो एल फॉर लाइट, तो लिक्विड नहीं, हाँ, एलईडी का मतलब क्या हो गया, एलईडी का मतलब होगा एल फॉर लाइट, तो लिक्विड तो नहीं होगा, बोथ भी नहीं होगा और नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का मतलब हो गया लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। डिजिटल प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर क्या है, तो बताया थे प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट कौन सा फिल्म डाला था, DDL मूवी डाला था। डी फॉर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। डी फॉर डेजी व्हील हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। और एल फॉर लाइन प्रिंटर हो गया, ठीक है, लाइन प्रिंटर हो गया। तो डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, तो डेजी व्हील प्रिंटर इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये हो गया राइट आंसर ए नंबर, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। 50 नंबर हो गया एन डैश प्रिंटर इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और फोटो बाय अ स्प्रिंग ड्रॉपलेट ऑफ इंक। किसका यूज कर रहा है, इंक का यूज कर रहा है। तो फिर सिंपल हो गया सर, इंक का यूज कर रहा है तो कौन सा प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर ही रहेगा। इंक का यूज करेगा तो कौन रहेगा, इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। और आज ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे और इसके बाद आपको ये जो बिजली विभाग है इसके लिए इनपुट और आउटपुट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जितने भी एसएससी, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ये जितने भी पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है ना। वो पूछे तो बहुत सारे गए थे, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिया यहाँ पर। और जो 50 क्वेश्चंस हमें लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर कवर किया हूँ, ठीक है। और जो नेक्स्ट अब क्वेश्चन आएगा, इस पर सेशन आएगा, वो कंप्यूटर जनरेशन और MS वर्ड का रहेगा, ठीक है। तो अगर आई होप अगर आपको अच्छा लगा
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।